शक्कुल कमर का वाकया। शक्कुल कमर यानी कि चांद का फटना का वाकया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का एक अजीम मौजज़ा है, जिसे मक्का मुकर्रमा में उस वक़्त के मुशरिकीन ने अपनी आंखों से देखा। ये वाकया उस वक़्त पेश आया जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात की दरख्वास्त की और अल्लाह की कुदरत से चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। इस मौजज़े का जिक्र कुरान और हदीस में कई बार किया गया है। मक्का मुकरमा में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का आगाज़ किया और लोगों को इस्लाम की दावत दी, तो बेशतर मक्का के अहले कुरैश ने आपकी दावत का मजाक उड़ाया और आपके नबुव्वत को झुठलाया। वो आपसे मौजज़ात की निशानियाँ मांगते थे ताकि वो आपके दावे को तस्लीम कर सके। वो ये समझते थे कि एक नया नबी आना और उसका दावा करना मामूली बात नहीं हो सकता है कि इसके लिए कोई ख़ास मुआज़ा या निशानी चाहिए। मक्का के मुशरिकीन में से कुछ लोग आपके पैगाम को जादू या फ़रेब समझते थे और उनकी ज़िद और तकब्बर ने आपके साथ सख्त मुखालफत पैदा कर दी। इस तनाजुर में उन्होंने आपसे मुतालबा किया कि वो कोई मुआज़ा पेश करे ताकि वो आपकी नबुव्वत की सदाकत को तस्लीम कर सकें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इजाज़त से चांद का मुआज़ा पेश किया। मक्का के मुशरिकीन का मुतालबा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद को दो हिस्सों में तकसीम करके दिखाएं। ये दरख्वास्त बहुत बड़ी थी क्योंकि चांद का फटना इंसानी आंखों के लिए एक गैर मामूली और नाकाबिले यकीन वाक़या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से चांद की तरफ इशारा किया और फौरन अल्लाह की कुदरत से चांद दो हिस्सों में तकसीम हो गया। दोनों टुकड़े आपस में दूर हो गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से दोबारा एक साथ हो गए। ये मौजज़ा मक्का मुकर्रमा में मौजूद बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा और ये मौजज़ा इतना वाज़िया और हैरानकुन था कि उससे पूरे शहर में हलचल मच गई। ताहम उसके बावजूद कुछ लोगों ने उसे जादू समझा और ईमान लाने के बजाय उस मौजज़े को रद्द कर दिया। उन लोगों का कहना है कि ये महज जादू था जो किसी किस्म की फरेबकारी से दिखाया गया था। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में किया है। सूरत अल-कसर की इब्तदाई आयतों में इस वाक़े को क़यामत के करीब आने की एक अलामत के तौर पर जिक्र किया गया है। क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। अल्लाह ताला ने इस आयत में इस मौजज़े को क़यामत की अलामत करार दिया। उसका मतलब ये है कि ये मौजज़ा क़यामत के करीब होने की निशानी है और अल्लाह की कुदरत का इजहार है कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए किसी भी बड़ी निशानी को ज़ाहिर कर सकता है। मज़ीद ये कि सूरत अल-कसर की आयत नंबर 2 में इस वाक़े का जिक्र मज़ीद तफसील से किया गया। तो वो मुँह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये मुसलसल जादू है। इस आयत से ये भी मालूम होता है कि मक्का के अक्सर लोग इस मौजज़े को देखकर भी ईमान नहीं लाए और उसे जादू समझा। शक्कुल कसर का वाक़या सही बुखारी और मुस्लिम की मुख्तलिफ अहादीस में भी जिक्र किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में इस मौजज़े का तफसील से जिक्र आया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, हम लोग मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मुशरिकीन ने आपसे मौजज़ा तलब किया, फिर आपने चांद की तरफ इशारा किया और वो तो टुकड़े हो गया। इस हदीस से ये बात वाज़िया होती है कि चांद का फटना एक मौजज़ा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अल्लाह की ताकत को साबित करना था। शक्कुल कसर के मौजज़े का मकसद, इस मौजज़े का बुनियादी मकसद ये था कि अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की सदाकत को साबित करें और मक्का के लोगों को ये बावर कराएं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। चांद का फटना एक ऐसी निशानी थी जो उस वक़्त के लोगों के लिए हैरान कुन थी और उसे सिर्फ अल्लाह ही कर सकता था। ये मौजज़ा ये भी साबित करता है कि अल्लाह की कुदरत से किसी भी वक़्त किसी भी चीज़ को अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा लोगों को हदायत देने के लिए था ताकि वो अल्लाह की अज़मत को समझे और उसके रसूल को तस्लीम करें। चांद के फटने का मौजज़ा सिर्फ एक मौजज़ा ही नहीं था बल्कि क़यामत के करीब होने की अलामत भी थी। कुरान में वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है कि क़यामत करीब आ गई है और उसके आसार ज़ाहिर होने लगे हैं।
अल्लाह ताला ने उस मौजज़े के ज़रिए लोगों को क़यामत के बारे में आगाह किया और उनसे तौबा करने की दावत दी। यह मौज़ा इस बात का भी गम्मास था कि अल्लाह की निशानियों का इनकार करने वाले लोगों के लिए आखिरकार इनकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। शकुल कसर के मौज़े को देखकर कुछ लोग ईमान लाए और उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल तस्लीम किया। ताहम मक्का के बेशतर मुशरिकीन ने इस मौज़े को जादू और फरेब करार दिया और अपनी ज़िद और तकब्बुर को बरकरार रखा। उन लोगों का कहना था कि ये महज जादू था और उनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के लिए कोई जगह नहीं थी। ये रद्द अमल हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की तरफ से जो निशानी या मौज़ा भी दिखाया जाए वो सिर्फ उन्हीं लोगों के दिलों में असर डालता है जो सच्चे दिल से ईमान लाने के लिए तैयार हों। शकुल कसर का मौज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत को साबित करने वाला एक अजीम मौज़ा था। उसके ज़रिए अल्लाह ने अपनी कुदरत और अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को वाज़िया किया। ये मौज़ा क़यामत की अलामात में से एक समझा जाता था और हमें अल्लाह की कुदरत का शऊर देता है कि वाक़या हमारे लिए एक याद दहानी है कि अल्लाह की ताकत बेमिसाल है और वो अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ को बदलने की सलाहियत रखता है।